everybody, welcome to my YouTube channel DGP Maths. Today we are again going to start our chapter vector. Up till now we have done basic operations of vector, addition, subtraction, multiplication of a vector by a scalar, dot product or scalar product, cross product or vector product, and examples of that. Now next topic is direction cosine of a vector. हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या है और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है. तो फ्रेंड्स हमने ये 3 डायमेंशन में हमारे एक्सिस लिए हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. यहाँ पे हम एक वेक्टर ले रहे हैं. सपोज दिस इज अ वेक्टर, जिस वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं आर बार, where r bar is x I cap plus y j cap plus z k cap. This is any vector. Now this vector r bar is making some angles with x axis, y axis and z axis. For example, ये हमारे सपोज x, y और z एक्सिस है. ये हमारा ये जो पेन है वो r बार है. तो ये जो पेन है ये r बार वो x एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है. तो उन एंगल्स को हम रिस्पेक्टिवली कुछ डिनोट कर देते हैं. तो सपोज ये जो r बार है वो x एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है अल्फा. इस r बार का x एक्सिस के साथ में एंगल है अल्फा. सिमिलरली इस r बार का y के साथ में, y एक्सिस के साथ में सपोज एंगल है बीटा. r बार का y एक्सिस के साथ में एंगल है बीटा. सिमिलरली इस r बार का z एक्सिस के साथ में ये जो एंगल है सपोज ये है गामा. तो हमने यहां पे 3 एंगल्स डिफाइन किए हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा इज द एंगल ऑफ दिस r बार विथ x एक्सिस, बीटा इज द एंगल ऑफ r बार विथ y एक्सिस एंड गामा इज द एंगल ऑफ दिस r बार विथ z एक्सिस. तो हमने 3 एंगल्स डिफाइन किए हैं. नाउ फ्रेंड्स, इन तीनों एंगल्स का अगर हम कोसाइन ले, कॉस, तो जो हमें मिलता है उसे हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमने जो एंगल्स लिए हैं एक्स एक्सिस के साथ में दैट इज अल्फा. इसका अगर मैं कॉस ले लूं सो दैट इज कॉस. सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ में जो हमने एंगल लिया है दैट इज बीटा. इसका अगर मैं कॉस ले लूं तो कॉस बीटा. सिमिलरली z एक्सिस के साथ में जो हमने एंगल लिया है दैट इज गामा. इसका अगर हम cos ले ले तो cos गामा. तो ये जो एंगल्स हैं इसके जो हम कोसाइन हमने जो यहां पे लिया उसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन. और इसे जनरली हम L, M, N से डिनोट करते हैं, where L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta और N is equal to cos gamma. So what is direction cosine? L, M, N are direction cosine of this vector r bar. r bar के ये direction cosine है. अब इसे फाइंड आउट करने की दूसरी मेथड क्या है? तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है r bar, इसका मैग्नीट्यूड होगा r बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. Similarly, cos beta is equal to y upon root x square plus y square plus
z square. Similarly, z upon root x square plus y square plus z square. In this way, we can find direction cosine ln n. तो हमारे पास अगर वेक्टर r बार दिया हुआ है, ये एंगल्स नहीं है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा एंगल्स हमारे पास नहीं है, और हमें उसे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे हम फ्रेंड्स? तो L विल बी इक्वल टू x, इसका I का जो कोएफिशिएंट है वो x अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कॉमा इसका जो y एक्सिस के साथ में जो एंगल था बीटा वो हमारे पास नहीं है, सो दिस विल बी y अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली z अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसी को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं x अपॉन ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ r बार है, सो आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ r बार कॉमा y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r बार कॉमा z अपॉन magnitude of r bar. So in this way we can find direction cosine of any given vector. अब यहां पर फ्रेंड्स हमें वेक्टर दिया हुआ है, हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं अल्फा बीटा गामा। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो पहले हम इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे LMN। So L is equal to nothing but cos alpha. So cos alpha is equal to L, and L is equal to this. So this is equal to x upon root x square plus y square plus z square. तो यहाँ पे फ्रेंड हम अल्फा को सब्जेक्ट बना दें, सो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स x upon root x square plus y square plus z square. So this is the angle of vector with x axis. x axis के साथ का जो एंगल है वो हमें अल्फा मिल गया। Similarly, we can find beta. So cos beta is equal to n, और n की वैल्यू है यहाँ पे y अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इसके ऊपर से बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स y अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। Similarly, we can find gamma, angle of r bar with z axis. So cos gamma is equal to n, and cos gamma is equal to this. So cos gamma is equal to z upon root x square plus y square plus z square. तो यहां से हम गामा को सब्जेक्ट बना देंगे, so cos inverse z upon root x square plus y square plus z square. So in this way we can find three angles alpha, beta and gamma if we have given that vector. इन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और ये जो L M N है उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो इन एंगल का हम cos ले लें, दैट बिकम्स डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां पे हमें फ्रेंड्स कोई एक वेक्टर दिया हुआ हो सकता है, उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, या फिर हमें एक से ज्यादा वेक्टर भी दिए हुए हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी है तो हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फाइनली जो वेक्टर मिलेगा वो हमारा सपोज r बार बन गया। फिर हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड को फॉलो करेंगे। Example of direction cosine and direction angle. Find direction cosines and direction angles for a bar is equal to 2i cap minus 4j cap minus 4k cap. तो हमने जो थियरी में देखा फ्रेंड्स कि हमने वहां पे r बार लिया हुआ था,
यहाँ पे हमारे पास ए बार है या ए बार बी बार या कुछ भी दिया हो या सिंगल वेक्टर दिया हो तो हम उसका कुछ नाम दे देंगे और फिर हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेक्टर है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा वेक्टर होते हैं, ए बार बी बार सी बार, और ऐसा कहा होता है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार या कुछ भी कॉम्बिनेशन, तो हम वो पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर जो नया वेक्टर मिल रहा है उसको हम कुछ नाम दे देंगे और फिर हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करने की प्रोसेस करेंगे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ए बार इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन की जो हमने फॉर्मूला देखी थी lmn इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा cos गामा इज इक्वल टू x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ r बार। तो यहाँ r बार की जगह पे हमारे पास a बार है तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ a बार लेंगे। So magnitude of a bar is equal to square root 2 square plus minus 4 का square plus minus 4 का square. So this is equal to 4 plus 16 plus 16. So this is equal to 16 plus 16 32 plus 4 36. So this is equal to 6. तो हमें a बार जो मिल गया है वो है a बार का मैग्नीट्यूड is equal to 6. Now we have to find direction cosine. So direction cosine for a bar is, डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? L M N से, and this is equal to x component या कोएफिशिएंट ऑफ i कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। हमने जो थियरी ली थी उसमें हमने r बार नाम दिया था तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ r बार था, यहाँ पे हमारा नाम a बार है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। Similarly, y upon magnitude of a bar, z upon magnitude of a bar. तो यहां हमारे केस में वैल्यू ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ i कैप इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ j that is y is equal to -4 and coefficient of k that is z is equal to -4। तो ये जो है ये x, y और z की वैल्यू है तो यहाँ पे हम उन वैल्यूज को यूज कर लेंगे। So x is 2 upon magnitude of a bar is 6, y is -4 upon magnitude of a bar is 6, z is -4 upon magnitude of a bar is 6। इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। सो दिस इज 1/3 कॉमा दिस इज -2/3 -2/3। सो दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर a बार। a बार के लिए ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट डायरेक्शन एंगल्स। तो डायरेक्शन एंगल कैसे फाइंड करें हम फ्रेंड? सो फॉर डायरेक्शन एंगल्स हमने देखा था L M N इज इक्वल टू, हमने जो डेफिनेशन में देखा था cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो ये L M N हमें मिल गए हैं which is 1/3 -2/3 -2/3, तो ये यहां पे लिख देते हैं हम। so therefore 1/3
2/3, sorry, -2/3 and -2/3. So this is equal to cos alpha, cos beta, cos gamma. तो इन्हें हम कंपेयर करें, then we get cos alpha is equal to 1/3, cos alpha is equal to 1/3, then cos beta is equal to -2/3, cos gamma is equal to -2/3. तो यहां से हम अल्फा को सब्जेक्ट बनाए, सो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3. यहां से बीटा को सब्जेक्ट बनाए, सो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3. यहां से गामा को सब्जेक्ट बनाए, सो गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स -2/3. Friends, this is minus cos beta is equal to -2/3, so beta is equal to cos inverse -2/3. तो फ्रेंड्स ये हमें अल्फा, बीटा और गामा यहाँ पे मिल गए हैं, which is the direction angle for given vector a bar. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन लीव इट एज इट इज. सो डायरेक्शन एंगल जो थे, so direction angles हो गए इसके cos inverse 1/3, cos inverse -2/3, cos inverse -2/3. So this is direction angles for the given vector and this is direction cosine. यहाँ पे आप cos inverse -x is equal to cos inverse x, हमने जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखा था, सिमिलरली फॉर दिस वो कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन लीव here. So in this way we can find direction cosines and direction angle for the given vector. The next application of vector. In application of vector, this work done is very important. आपकी एग्जाम में भी वर्क डन के क्वेश्चंस आप देखेंगे ही अगर ये वेक्टर चैप्टर है तो. सो व्हाट इज वर्क डन? तो हमारे पास अगर कोई पार्टिकल, कोई चीज, कोई वस्तु है, ये पार्टिकल अभी पोजीशन ए पर है. सपोज उस पार्टिकल की जगह पे मैं ये डस्टर ले रहा हूं, इस डस्टर पर मैं फोर्स लगा रहा हूं. ये डस्टर स्टार्टिंग में पॉइंट ए पर है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो पहुंच गया पॉइंट बी पर. तो ये डस्टर था, एक पार्टिकल था, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, तो ये जो पार्टिकल है वो पहुंच गया बी पर. तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सपोज मैं इसे नाम देता हूं डी. तो ये डी बार जो है वो कौन सा वेक्टर होगा? वो वेक्टर होगा ये ए बी. दैट वेक्टर विल बी ए बी. ये ए बी वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, that will give us vector AB, which is nothing but displacement vector. फोर्स जो है, सपोज दैट फोर्स इज F बार. इस पार्टिकल पर जो हमने फोर्स लगाया था वो फोर्स है F बार. यहां पे हमने एक फोर्स लिया है, एक फोर्स, एक से ज्यादा फोर्स भी हो सकते हैं, तो हम उन सब फोर्स का टोटल कर देंगे. तो जो फाइनल आएगा उसे हम बोलेंगे टोटल फोर्स F बार. अब हमें ये पार्टिकल A से B पर गया, फोर्स F बार लगाने से तो कितना कार्य हुआ, कितना वर्क डन हुआ, वो हमें फाइंड आउट करना है. सो वर्क डन
W सपोज हम इसे डिनोट करते हैं W से, then this will be equal to F bar dot D bar, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सो इसका आंसर हमें स्केलर मिलेगा। वी नो दैट आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। तो हमारा ये फोर्स F बार एक वेक्टर है, D बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमें यहां से मिलेगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके एग्जांपल में हमें क्या ध्यान रखना है कि पार्टिकल कहां पर था, फोर्स लगाने से वो पार्टिकल कहां पर पहुंचा, उसके ऊपर से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे D बार। देन we have given a force, constant force एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, उन सभी फोर्सेस का हम एडिशन करेंगे अगर एक से ज्यादा है तो। then work done will be W is equal to F bar dot D bar, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, so we get work done. So in this way we have to solve examples. Example of work done. Forces 1 2 3 minus 1 2 3 and minus 1 2 minus 3, तीन फोर्स हमें यहां पे दिए हुए हैं। एक्ट ऑन अ पार्टिकल and the particle moves from this point to this point. Find the work done by the forces. तो फ्रेंड हमें यहां पे 3 फोर्सेस दिए हुए हैं, तो हम उन फोर्सेस को नाम दे देते हैं। लेट F1 is equal to 1 2 3, या इसे हम I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। F2 is equal to -1 2 3, इसे हम लिख सकते हैं I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, and F3 is equal to -1 2 -3, so this is equal to minus I cap plus 2j cap minus 3k cap be given forces। 3 फोर्स दिए हुए हैं यहां पे, तो हम इसके ऊपर से जो टोटल फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स उसे हम नाम दे देते हैं F बार, एंड दिस इज इक्वल टू सपोज F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार। तो यहां पे हम इन तीनों का एडिशन कर देते हैं, आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म। सो 1 2 3 प्लस -1 2 3 plus -1 2 -3, so this is equal to 1 plus -1 plus -1, हमने ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया। सिमिलरली 2 plus 2 plus 2, then 3 plus 3 plus -3, so this is equal to 1, this is -1 -1, so 1 minus 2, so -1 comma 2 plus 2 plus 2, that is 6, and 3 plus 3, this will be -3, so 3. So this is our resultant force F bar, or we can write this as minus I cap plus 6j cap plus 3k cap. Now friends, our particle is moving from this point to this point. So suppose that point is A.
पहले हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पर था 0 1 -2, यहां पर ये फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स F bar and it is moving towards points suppose B and B is -1 3 2. So this will be displacement vector AB. Due to this force, particle is moving from point A to point B. So displacement वेक्टर d बार, ये जो वेक्टर है उसे हमने नाम दे दिया d बार इज इक्वल टू ab बार। ये जो वेक्टर है ये कैसे मिलेगा हमें, तो पार्टिकल जहां बाद में पहुंचा उसमें से यानी b में से हम a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट विल बी -1 3 2 माइनस b में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 0 1 -2. So this is equal to -1 -0 3 -1 2 -2. So this is equal to -1 3 -1 that is 2 2 plus 2 that is 4. तो ये लिख सकते हैं या हम इसे लिख सकते हैं माइनस i कैप प्लस 2j cap plus 4k cap. So this is our displacement vector d bar. तो हमें यहाँ resultant force मिल गया F bar, displacement vector मिल गया d bar. Now we have to find out work done. So work done W is equal to F bar dot d bar, force resultant force और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज इक्वल टू हमें जो फोर्स मिला है रिजल्टेंट फोर्स दैट इज -163। अब ये फॉर्म लिखें या ये फॉर्म लिखें, बोथ आर सेम। सो -163 डॉट d bar, so displacement is -1 2 4 -1 2 4 हमने ये फॉर्म लिखा है। इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इंटू 4 12। So this is equal to 25. So work done W is equal to 25 यूनिट। यहां पे हम फ्रेंड्स यूनिट लिख देंगे क्योंकि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां पे कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ है। सपोज अगर हमारा फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो हमारा वर्क डन का यूनिट होगा जूल। बट हियर वी हैव नॉट गिवन एनीथिंग, दैट्स व्हाई इन work done we are writing simply unit. So W is equal to 25 unit. तो फिर से फ्रेंड हमें यहाँ पे 3 फोर्सेस दिए थे, तो हमने रिजल्टेंट फोर्स F bar तीनों का एडिशन कर दिया। अगर हमें सिर्फ एक फोर्स दिया होता तो उसी को हम F bar ले लेते। पार्टिकल जो था हमारा यहाँ से यहाँ पर मूव हो रहा है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B। तो A से B, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d बार इज इक्वल टू AB। कैसे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पार्टिकल जहां फोर्स लगाने के बाद पहुंचा उसमें से वो जो पहले की पोजीशन पर था उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी वो अगर A से B पर पहुंच रहा है तो हम B माइनस A कर देंगे। तो ये B का -132 इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया A को, 0 1 -2 को, तो हमें ये मिल गया d बार। आप ये फॉर्म लिखिए या ये फॉर्म लिखिए, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर यू लाइक। सो हमें यहाँ पे F बार मिल गया। सो दिस वाज आवर F बार, दिस वाज आवर d बार। ये d बार हमने ये फॉर्मूला यूज कर दी वर्क डन की।
वर्क डन W इज इक्वल टू F बार डॉट D बार, तो F बार की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, D बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दोनों के बीच में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, तो हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो हमें वर्क डन मिल गया। सो आई होप फ्रेंड कि वर्क डन के एग्जांपल आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे।